Namaste and welcome to Surf Excel presents Love Me India special partner Priya Gold Hunk. आज पूरे देश भर में from वरुण to वर्धन, from हिमेश जी to हर्षवर्धन सब मना रहे हैं गणपति विसर्जन. लेकिन इस बात से कैप्टन नवराज, नॉर्थ जोन के कैप्टन बड़े मायूस हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार अब मैं किसके लड्डू चुरा के खाऊंगा. इसीलिए एक आखिरी बार मोदक चुराने के लिए वो वेस्ट जोन के कैप्टन अभिजीत सावंत के साथ गणपति बप्पा के पास गए हम सब के लिए आशीर्वाद मांगने. और क्योंकि हाथ तो चार ही है ना, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मोदक वापस लाने के लिए वो आज के सारे सिंगर्स को भी अपने साथ लेके गए. आइए इंडिया, आपको गणपति बप्पा के दर्शन करवाते हैं. नवराज को लाया हूँ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव मनाने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पर है मुंबई राजा का दर्शन लेने के लिए. क्योंकि लाइव जाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो श्री गणेश करना. गणपति बप्पा मंगलमूर्ति. हमें गणपति बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है. हमें अब किसी भी चीज का डर नहीं है. विघ्नहर्ता का दर्शन मिल गया. फर्स्ट परफॉर्मेंस के पहले थोड़ा तो नर्वस था मैं, अभी पूरा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ. जो होगा अच्छा होगा. गणपति बाबा मोरया. अगले बरस आना है, आना ही होगा. देखेंगी तेरी राह, प्यासी प्यासी निगाह है तो मान भी ले कहना मेरा. लौट कर तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है. जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन अब हमको पाना है. ओ मोरया 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 रे बाबा, मोरया रे मोरया 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 रे बाबा, मोरया 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 रे. गणपति बप्पा मंगलमूर्ति मोरया. पुढच्या वर्षी. जल्दी आ. क्या बात है, क्या बात है. श्री गणेश हो चुका है भाई. लेके बप्पा का नाम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. इंडिया जी, एक मिनट. इंडिया जी, मेरी अम्मी जान कहती हैं कि जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, रात को उन्हीं के पीछे गली के कुत्ते भागते हैं. इसीलिए इस शो में वी अवॉइड अकेले चलना, क्योंकि इस शो की फिलॉसफी है प्यार अपनों का, साथ सुरों का. तो कैप्टन्स, मुझे बताइए, हम सबको बताइए कि साथ को निभाने के लिए सबसे पहले कौन आने वाला है. अब गणपति बापा का नाम ले ही लिया है तो मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम का जो श्री गणेश है वो बापा के बेस्ट फ्रेंड के साथ हम करेंगे. अच्छा. देखिए, जिस जमाने में बच्चे अपने दोस्तों से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ पे हमारा जो बच्चा है वो अपने सपनों के थ्रू बापा से कनेक्टेड रहता है. बिल्कुल. तो गुरु हो जा शुरू. प्लीज आप गुरु के लिए चेक इन कर लीजिए. कौन सा गुरु? मैं भी वही कंफ्यूज हो गया हिमेश नहीं जी. नहीं नहीं, आप समझे नहीं. सॉरी. गुरु, मेरे कंटेस्टेंट का नाम भी गुरु है. अरे गुरु किरण हेगड़े के लिए जोरदार तालियां. और इंडिया गुरु किरण हेगड़े के लिए प्लीज चेक इन कर लीजिए और उसके लिए ढेर सारा प्यार भेजिए. थैंक यू.
मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ ना, नहाने के बाद ना मैं पूजा करना पसंद करता हूँ। मुझे शांति जैसे मिलती है और मुझे भगवान से क्या क्या विशेष है मैं उससे सब मांगता हूँ। मैं अपने मम्मी को सबसे पहला गुरु मानता हूँ क्योंकि म्यूजिक का सारा बेसिक सिखाया है उन्होंने। बहुत तकलीफ उठाई है। मैं तो संगीत नहीं सीख पाई, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को तो सिखाना ही है। ये सब मेरा सपना था और मुझे भरोसा है कि अब वो ही मेरा सपना पूरा करेगा। इसीलिए मैं गुरु को सपोर्ट करती हूँ। लव मी इंडिया शो जीतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मम्मी मेरी पहली गुरु है। ये शो जीतकर मैं उनको गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। क्या बात है, गुरु दक्षिणा। गुरु, आपको मालूम है कि आप शायद भारतवर्ष में सब 14 वर्षीय बालकों में सबसे ज्यादा यूनिक हो। क्यों? आपका पहनावा यूनिक है, आपके फेवरेट फ्रेंड जो हैं गणपति बप्पा है। हाँ। एक बात मुझे बताओ, आपको पूजा करके शांति मिलती है? हाँ, बहुत। गाना गा के भी शांति मिलती है? उससे ज्यादा। क्या बात है। अच्छा सुनो मेरी बात, आज ऐसा लग रहा है कि गणपति बाप्पा आपकी विश जो है पूरी करेंगे और आपको 150 हार्ट बीट्स देंगे, जो Z5 ऐप से सारा का सारा हिंदुस्तान आपको प्यार भेजेगा और आप बेसमेंट से सुपर मंच तक पहुंचोगे। एक बार जोर से बोले गणपति बाप्पा मोरया। कैमरा में देख के बोलो, गणपति बाप्पा मोरया। ऑल सेट? फैंटास्टिक, ऑल द वेरी बेस्ट। Band, ready, steady, and music. तेरा रंग था मैं तो
को मिले हैं 189 हार्ट बीट्स और मुझे पता था जजेस, आज जब मैंने अनुषा की ड्रेस में 10,000 की लड़ी देखी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि साउथ जोन से कोई ना कोई विस्फोटक परफॉर्मर आने वाला है। वेल डन गुरु, वेल डन, दैट वाज रियली रियली कूल। अनुषा मत बताओ कि तुम इमोशनल हो गई। नहीं, एक्चुअली मैंने स्कोर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। मैं इतनी आई वाज सो लॉस्ट इन हिज सिंगिंग। ये इतना इसका सिंगिंग ने मुझे एकदम कोई और ही वर्ल्ड में मैं चली गई थी। मैं भूल गई कि इसकी बोर्ड पे स्कोर भी आ रही है, उसको 150 हार्ट बीट्स आना बाकी है। बट द मोमेंट आई सॉ दैट आई रियलाइज दैट ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ द शो। मैं भूल गई, बट मुझे पूरा यकीन था कि इसको हार्ट बीट्स मिल जाएंगे एंड और वो यकीन सच हो गया है। यहाँ पर जजेस से पूछते हैं, नेहा आपको हमारे ये साउथ के जो गुरु हैं। नेहा से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज। ये गुरु नाम होने का फायदा पता क्या है? गुरु को YouTube पे व्यूज मिलते हैं, इसको यहाँ पे वोट्स। आज से मेरा नाम है गुरु चैंग। थैंक यू वेरी मच नेहा। और हम YouTube से अभी आ जाते हैं लव मी इंडिया पे। तुम तो बन चुके हो बड़े स्टार, बट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस स्टार। कांग्रेचुलेशंस गुरु, थैंक यू। आप इतना अच्छा गाते हो, क्या बुलंदी की आवाज है। छोटी छोटी चीजें जो आप ले रहे थे, मैं आपके पीछे पीछे गा रही थी, यार ये अच्छा, अपनी अगली रिकॉर्डिंग में आई वांट टू यूज इट। सो कांग्रेचुलेशंस गुरु। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति जी से जो मांगा था वो मिला आज? हाँ। आपको पता है आज आखिरी दिन है विसर्जन का? आज सबसे बड़ा विसर्जन है गणपति जी का। तो आई थिंक आप उनके सबसे फेवरेट बेटे हैं। हाँ। तो जो भी आपने मांगा वो आज आई थिंक आपको मिला है। हाँ। और इंडिया, अगर तुमने इसको नहीं दिया ना बहुत सारा प्यार, तो गणपति बापा आपको बहुत मारेंगे। जरा ये आप हमें बता दीजिए कि आपका कनेक्शन क्या है वैसे गणपति जी से। ये बातें हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन आपने बताया नहीं, बताइए जरा। कनेक्शन तो है कि गणेशा मेरे रात में मेरे सपने में आते हैं। अच्छा। हाँ, सपने में आते हैं और जो मैं बोलता हूँ मुझे क्या क्या विश चाहिए सब पूरी करते हैं। क्या विश, क्या एक कोई विश बताइए। लव मी इंडिया को छूट के और क्या विश मांगे? जो मांगता हूँ नहीं, एक बतानी पड़ेगी। बताओ अभी मुझे एग्जाम में 2nd रैंक लाना था। 1st रैंक नहीं चाहिए, वो मेरा फ्रेंड लाएगा। 2nd रैंक चाहिए था। So kind. मिल गया। और यार मुझे भी दोस्त बना दो गणपति बाबा का यार, प्लीज। मुझे भी ऐसे गुरु जैसे व्यूज चाहिए YouTube पे। हाँ, मैं बोल दूंगा उसे। पक्का? और आपकी जैसी गायकी भी मिलेगी। Can I be your new best friend, please? Yes. पक्का? Okay. मुझे लग रहा है आप तो इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, थोड़ी सी दूरी पे हैं, बट जो लोग घरों में, इंडिया सारा अभी गुरु को देख रहा है, तो इंडिया आपके लिए एक मैसेज है, दिल से मैसेज है, लव मी इंडिया की सारी टीम की तरफ से, कि गुरु को वोट करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि नहीं तो ये भाई जाके गणपति जी के कान में जब सपने में आते हैं इनके, तो कुछ ना कुछ बोलेगा और हम सबको डांट पड़ने वाली है फिर। सो मेक श्योर कि आप इनको वोट करें और गुरु को नेक्स्ट सुपरस्टार बनाएं लव मी इंडिया का। एवरीबॉडी थैंक यू गुरु। हिमेश जी, आपको लगता है कि गुरु में है वो बात सुपरस्टार बनने की? सुपरस्टार बनने की जो बात है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। शो लाइव है, 4 पॉइंट्स है मेरे, और वो चारों पॉइंट्स मैं 40 सेकंड में खत्म करना चाहता हूं। टाइम शुरू कीजिए। सबसे पहले स्टेज को प्रणाम करते हैं जिसने इतना ग्रेट कॉन्सेप्ट है, और हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि उस ऑडियंस को जब वो लाइव करते हैं तो आप जानते हैं कि 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर का फासला इंसान प्लेन के जरिए और अपने पैसों, अपने टिकट खरीदने के जरिए कितनी आसानी से 2 घंटे में, 1 घंटे में तय कर लेता है। लेकिन ये बच्चा जो 30 फीट नीचे है, उसको ऊपर आने में पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कोई पैसा नहीं खरीद सकता, सिर्फ उसका टैलेंट खरीद सकता है। और वो आज इस बच्चे ने किया है। बेटा, जब वो 30 फीट से तुम ऊपर आते हो तब हमारी धड़कनें तेज होती हैं। कितने सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने हम लोगों ने दे दिए हैं, लेकिन वो जो टेंशन का मोमेंट है ना, हमारी जिंदगी में नहीं आया।
जो तुम्हारी जिंदगी में आया और तुम पास करके निकल गए, क्योंकि वोट भी देखना है, गाना भी देखना है। 30 फीट से ऊपर वो जब आएगा नहीं आएगा, 150 180 कितने हार्ट बीट्स है, वो नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर वहां लौट जाना पड़ेगा जहां उस छोटे से गांव से हम आए हैं। हमारे गुरु को हम क्या जवाब देंगे? इतने प्रेशर में एक नन्हा सा बच्चा जो दिल का सच्चा है, वो इतना अच्छा गाता है, उसके लिए जितने वोट, 1000 वोट, 2000 वोट, 2 लाख वोट कम पड़ेंगे। कमाल की बात है। You have killed it. You've killed it, बेटा। ये कॉन्सेप्ट को पार करने के लिए ना मैंने 13-14 रियलिटी शोज किए हैं। वो कुछ नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना प्रेशर नहीं है यार। ये प्रेशर देखो, 30 फीट से ऊपर आना है और तभी आओगे जब वो वोट आएगा, अदरवाइज वो ढूंढ रहा है, ऊपर वेट कर रहा है। क्या है ये? जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया है ना, शैतान है वो। लेकिन उस शैतान को भी चैलेंज है कि म्यूजिक के ये महारथी जो लव मी इंडिया में आए हैं बच्चों के रूप में, वो ये हर चैलेंज पार करेंगे और सुपर हिट होंगे। थैंक यू सो मच दिनेश जी। वाओ, दैट पैशन इज ऑलवेज सो इन्फेक्शियस। हमेशा लगता है कि हम भी वैसे ही हो जाएं। गुरु, शैतान तो आप भी कम नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से पूरी जनता ने आपको बहुत सारे हार्ट बीट्स दिए हैं। चलिए दिल बोर्ड पर देखते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। आप आ गए बेस मंच से सुपर मंच पर, अब देखते हैं दिल बोर्ड पर कहां ठहरते हैं आप। दिल बोर्ड बताइए हमें। एट नंबर 1। वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस अनुषा। थैंक यू इंडिया वेरी मच। भाई, ढेर सारा प्यार देने के लिए। समथिंग। हाँ भाई प्लीज। जो ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी, उस परफॉर्मेंस को मैं एक नाम देने वाला हूं। क्या नाम होगा वो बताइए। इस परफॉर्मेंस का नाम है नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट लेवल। थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट टर्म गुरु। नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपने कर दी है, अब नेक्स्ट लेवल पर भी जाके और नेक्स्ट लेवल पर करना है। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस गुरु, वेल डन। अनुषा नाचना बंद करो प्लीज, अपनी जगह पे ले जा। खैर इंडिया जी, क्या बात है, डायरेक्ट लाइन है पप्पा के साथ और यहां पर भी डायरेक्टली पहुंच गई अपनी जगह पर। खैर एक कॉमन सिचुएशन है जो आप सब ने कभी ना कभी झेली ही होगी। आजकल जब फिल्म देखने का मन करता है ना, तो पहले लोग अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि भाई पैसे है भी कि नहीं, कि चाहेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी मूवी के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन टीजर और ट्रेलर तो हमेशा मुफ्त में मिलता है, इसलिए हमारे शो को बेहतर समझने के लिए लव मी इंडिया का ये फॉर्मेट ट्रेलर आपके लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लव मी इंडिया का सेट एक डबल डेकर सेट है। जैसे जमीन के नीचे बेसमेंट होता है, हमारे मंच के नीचे बेस मंच है। एक एक करके बच्चे और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करें, आप उन्हें Z5 ऐप के जरिए प्यार भेजना शुरू करें। आपके प्यार के जरिए जैसे ही सिंगर 150 हार्ट बीट से ज्यादा हासिल करेगा, उससे धरती फाड़ सिंगर माना जाएगा। उसी वक्त ये बेस मंच ऊपर आ जाएगा और उस बच्चे को सिलेक्टेड माना जाएगा। 100% वोट्स जनता के पास हैं और 100 वोट्स हमारे 3 जजेस और 4 कैप्टन्स में बटे हुए हैं। हम सबके वोट्स को, यानी आपके प्यार को दिल की धड़कनों में गिनेंगे, यानी कि हार्ट बीट्स। सो टोटल 200 हार्ट बीट्स में से हमारे सिंगर को 150 हार्ट बीट्स चाहिए बेस मंच से ऊपर वाले मंच, यानी सुपर मंच तक पहुंचने के लिए। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ऑलराइट नवराज, नॉर्थ जोन के कैप्टन, कल की तरह ही तहलका मचाने आज आपकी टीम से कौन आ रहा है? अच्छा, चश्मा पहनने पहले पहनना देखो, पड़ेगा। नॉर्थ जोन का बच्चा है, उसको इतनी शांति से थोड़ी बुलाएंगे। मेरा बच्चा मैं अपने स्टाइल में बुलाऊंगा और वो भी वहां पे आके। आ जाओ जी, आ जाओ। सेंटर स्टेज। समझ गए ना? अभी मैनू लगता हुन सारा इंडिया समझ गया। यस। आ जाओ मुंडो, आ जाओ भाई, इतना इंतजार मत करो। स्टाइल बखरा ही है यार। क्या बात है, क्या सज धज के आए हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ई स्केल दो जी। ओ बारी बरसी खटन गया सी, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिया दी घंटी। घंटी? हाँ, घंटी वाली घंटी। The bell. Yeah, the bell. Oh, साइकिल वाली घंटी। Yeah, that's what I mean. Whoa, that's what I'm I saying, you know. बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिया दी घंटी। ओ चेक इन कर लो जी, आ गया साडा बंटी, चेक इन कर लो जी, आ गया साडा बंटी, चेक इन कर लो जी, आ गया साडा बंटी, चेक इन कर लो
बंटी भंडाल के लिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम बंटी है, मेरी एज 13 साल की है और मैं बंडाल जिला गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। जब मैं गांव में रहता था तब वहाँ शोल गाता था। यहाँ एक शो शुरू हुआ, वहाँ मुझे करण खन्ना जी मिले। इसकी जो आवाज में कशिश थी उसने मुझे स्पेल बाउंड कर दिया और तब मुझे एक बात फील हुई कि ये शायद अनप्रिविलेज्ड बच्चा है। तो मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया, इससे मिलवाया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ऐसे बच्चों को पॉलिश करूं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। मैं हर संडे को अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिलता हूँ, सिंगर्स को मिलता हूँ। ये मुझे अपने बेटे के समान समझते हैं। ओ बंदेया, ओ बंदेया। मैंने सुना था कि खुद परमेश्वर इंसानों में बसता है, पर आज मैंने देख लिया करण खन्ना को मिलके। मेरा जो सपना है ना, इसको लेके जिस तरह नुसरत साहब को याद किया जाता है उनकी आवाज के लिए, मेरा मन ये है कि ये भी वैसा ही एक समुंदर और आकाश बने आने वाले टाइम में, जो हमारे पंजाब का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे गांव का नाम रोशन करे। बस Band, ready, steady, music. जब से निदिया नैनन के पास न जावे, याद में व्याकुल नैन बड़े शाम दरस की आस न जावे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे।
बंटी क्या बात है यार, क्या बात है। बाप रे बाप, ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग को नुसरत साहब के गाने को इतनी अच्छी तरह से पेश करना एंड गेटिंग 189 हार्ट बीट्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। उफ, 189 हार्ट बीट्स, 189 हार्ट बीट्स। भाई मुझे आज अपने गांव की याद आ गई। मैं भी गुरदासपुर तो एक मैं गल पंजाबी च कहांगा, चाहे तुहाडा चैनल हिंदी है। सो मैं भी गुरदासपुर तो हाँ, मेरा पिंड तारोवाली नूरपुर, बटाला शहर साडा, एंड ये बच्चा भी गुरदासपुर तो हाँ। सो थैंक यू सो मच, आप इनको आज यहाँ पे लेके आए, इनके गार्डियन बन के। थैंक यू, थैंक यू। और बंटी ने एक बात बोली कि यहाँ से आने से पहले वो कहीं पे भी गाता था, तो वो कहीं पे भी नहीं था, वो यहाँ तक आने का सफर था। थैंक यू सर। वो मैंने भी ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ पे गाया है, मैंने कई बार कपड़ों के लिए गाया है, कई बार अपने मन के लिए गाया, गाता रहता था। बट अगर आज मैं यहाँ पे ना होता तो मैं भी कहीं ना कहीं गा ही रहा होता, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, क्योंकि गाने वाला बंदा रुक नहीं सकता और ये बच्चा भी कभी नहीं रुकेगा। एक बार बंटी के लिए क्लैपिंग कर दो सारे। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही बात। ये हुई ना गुरदासपुर वालों की दिल दियां गलना। हिमेश जी आप बताइए। गल कर दे, दिल दी गल कर दे। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, हमेशा। मैं यही कहूंगा बेटा कि बेस मंच से सुपर मंच का जो फासला है ना, तुमने ऐसे तय किया है कि तुम गुरु की लैंग्वेज में नेक्स्ट लेवल सिंगर बन गए हो, लेकिन मेरी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में, अरे सुन तो ले मेरा बेटा, मेरा सुन तो ले मेरा बच्चा, मेरा प्यारू, मेरा छोटू, मेरा क्यूटी पाए। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि बेस मंच से सुपर मंच तक तो तुमने कमाल कर दिया है और तुम बन चुके हो मेरी और लव मी इंडिया और हम सब की लैंग्वेज में धरती फाड़ सिंगर। थैंक यू, क्या बात है मेरे बेटे, सुपर। और एक बात छोटी सी और कहना चाहूंगा तुम्हारे लिए कि नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं मन के बड़े सच्चे होते हैं, और हमारे शो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स को हमेशा हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से जो मन के इतने सच्चे हैं उनसे दुआएं मिलेंगी। तो बेटा बस कह दो हिंदुस्तान की बरकत हो। मैं माता रानी से बेनती करता हूँ, सब पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या कहा? सब अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं माता रानी से बेनती करता हूँ कि हमारे जजेस और हमारे मेंटर्स और सारे हिंदुस्तान के घर में बरकत हो, बरकत हो, बरकत हो। थैंक यू। क्या बात है। मुझे इसकी परफॉर्मेंस देके आज सलीम पाजी की याद आ गई। उनके वीडियो है, छोटे होते वो गा रहे हैं गाना, आई थिंक दूरदर्शन चैनल की वीडियो है वो, और ऐसे ही गा रहे हैं जैसे ये छोटा है, ऐसे ही सलीम पाजी गा रहे हैं और उसी स्टाइल में इसने गाया, वही हरकतें, वही परफॉर्मेंस का स्टाइल। एक बार सलीम पाजी और बंटी के लिए क्लैपिंग कर दो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। बेशक। नेहा, सबने इतना कुछ कह दिया तो लाइव टीवी में मैं थोड़ा कम ही बोलूंगी ताकि टेंशन ना हो जाए। बट मैं ये सुनना चाहती हूँ, आप कुछ कहना चाहते थे। यस। क्या कहना चाहते हैं? मैं सर आपको कुछ कहना चाहता हूँ। यस। मुझे क्यूटी पाए बोलो, धरती फाड़ सिंगर। तुम्हारा डीपी रखना चाहिए व्हाट्सएप में, वर्ल्ड वाइड डीपी धरती फाड़ सिंगर। बोलो। ओए 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 ओए। सर कहूँ? बोलो। सर मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर भी हो, मैं चाहता हूँ कि आपके गानों में मेरा भी एक गाना हो। बेटा नन्हे मुन्ने बच्चों का अब तक तो मैंने कोई गाना बनाया नहीं है, लेकिन जैसे ही बनेगा मेरे प्यारे दोस्त मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा, ये मेरा वादा है। आई लव यू धरती फाड़ सिंगर, आई लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू सो मच। बंटी, आपको इंडिया ने तो भर भर के प्यार दिया है, आपके कैप्टन भी अपनी जैकेट से काफी सारे मेडल्स उतार के आपको देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं, क्योंकि आपको भी बराबर के स्कोर मिले हैं, हार्ट बीट्स उतनी है, तो देखते हैं कि दिल बोर्ड पर ये टाई जो है किस तरह से प्ले आउट होता है। दिल बोर्ड जरा हमें बताइए, इस दुविधा से मुक्त कीजिए। नंबर 2। वैसे देखने के लिए नंबर 2 है, लेकिन टाई है। आप दोनों एक तरह से नंबर 1 पे हैं 189 हार्ट बीट्स के साथ। ओके, और भी बेहतर करते ही रहना है। और एक और चीज, जब भी बच्चा कोई भी जो आगे आने वाले भी हैं या जो बैठे हुए हैं, प्लीज पैर को हाथ मत लगाना कभी भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Congratulations, Captain Hans. Thank you. ये सब जब कुछ हो रहा होता है हमेशा ना, पता क्या होता है, अभिजीत हमेशा सोचता रहता है, अभिजीत क्या सोच रहे हो इस बार? अपने जोन के सिंगर को बुला ही लो यार। अरे एक्चुअली चैंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में ना
देश हो या दौलत, दोस्ती हो या शोहरत, हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। एक माँ बाप का प्यार ही ऐसी एक चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं है। यू नो, मेरी वेस्ट जोन की जो अगली कंटेस्टेंट आने वाली है परफॉर्म करने के लिए, उसके पिताजी ने अपनी सीआरपीएफ की जॉब को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी बच्ची की परवरिश के लिए कोई खलल नहीं देखना चाहते थे। इंडिया, मैं चाहता हूं कि आप दिल से इस बच्ची के लिए जल्दी से जल्दी चेक इन कीजिए। प्लीज वेलकम हमारी प्यारी एकदम से एकदम बहुत ही क्यूट ऐसी सागरिका एस के लिए। थैंक यू। मेरा नाम संदीप है। मैं सीआरपीएफ में सर्विस करता था एज ए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, और मेरा वाइफ भी सीआरपीएफ में नौकरी करती है। और अभी मैं वीआरएस ले लिया और मेरा वाइफ अभी भी सर्विस कर रही है। और फिलहाल मैं मेरे बेटी के साथ घर में रहता हूँ एज ए हाउस हस्बैंड। सागरिका मेरा एकलौती बेटी है, अभी 13 साल की है। उसका सबसे पसंद की चीज है म्यूजिक, सिंगर बनना चाहती है एक्चुअली। 7 साल तक ना माँ के पास रह पाई वो, ना पापा के पास। 22 साल सीआरपीएफ में सर्विस करने के बाद अभी मैं मेरा बेटी का अच्छा पापा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पापा है वही मेरे मम्मी है, क्योंकि वो मेरा इतना देखभाल करते हैं। हमारा सपना हमारा बेटी है, और बेटी का सपना ही हमारा सपना है। सागरिका का म्यूजिक क्लास हमारे घर से बहुत दूर है। फिर डिसाइड किया कि ना कार जरूरी है, तो मेरा पेंशन में जो ग्रेजुएटी वगैरह मिला था, फिर हमने कार लिया। फ्यूचर हमें दोनों को पेंशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका फ्यूचर बढ़ाना जरूरी है। बैंड रेडी, स्टेडी, म्यूजिक। दो लफ्ज़ की है बातें कही है, क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी।
हो जाए सागरिका के लिए। इन्हें मिले हैं, कांग्रेचुलेशंस कैप्टन अभिजीत, 179 हार्ट बीट्स आपको मिले हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीआरपीएफ का जवान आज तक दुश्मनों को भूनता था, आज अपनी बेटी के लिए वो प्याज और लहसुन भून रहा है। सो सर, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सागरिका यार, अब तो थोड़ा और चौड़ी स्माइल कर दो यार, इतनी टेंशन में थे तुम, इतनी टेंशन में थी, लेकिन इतना प्यार मिला है, तुम आ गई उस सुपर मंच पे। सुने जजेस से कि उन्हें क्या कहना है। I'm going to be rude, but मुझे सच्ची कुछ बोलना है। बोलिए बोलिए। Am I allowed? ठीक है। पहली बात सागरिका, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। Like a real pop star. थैंक यू मैम। अब मैं यूजुअली जानी जाती हूँ सच्ची बात करने के लिए, तो मैं सच्ची बात करूंगी। मुझे थोड़े आपकी परफॉर्मेंस सुन के मुझे थोड़ी अपने बारे में हिपोक्रेसी फील हुई। ठीक है, आई वॉज कंफ्यूज्ड, बट यू आर अ वॉइस लाइक मी एंड आई वॉज स्टिल कंफ्यूज एंड आई सेड नो, दिस इंडस्ट्री नीड्स टू हियर, इंडस्ट्री को जरूरत है आपकी जैसी आवाजों की। थैंक यू मैम। है, जरूरत है। वी नीड वॉइसेस लाइक हर। And I want to thank NTV for making her look so beautiful. हमने उनका पहले AV देखा और अब देखा, that's a different change altogether. और NTV के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो यार सारे। और by the way, मैं बताना चाहता हूँ कि she is not well today. उसका she गला। was singing very yes, well. yes, yes. अभी So नहीं, that's not the point. क्या होता है, हमें लगता है कि सिर्फ जब कोई बहुत हरकतें ले रहा है, बहुत गमक ले रहा है, तभी वो अच्छा गायक है। No, that's not true. वो जो छोटी छोटी वेस्टर्न चीजें ले रही थी, वो बहुत यूनिक थी, बहुत डिफरेंट थी। वो ब्लेंड कर रही थी दो तरह के स्टाइल्स को, एंड आई वाज लाइक आई लाइक इट। बट यू नो, ये सिंगिंग शो है क्या इसमें? ऐसे नो, शी इज रियली गुड, आई नीड टू वोट फॉर हर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, जहाँ पर एक सूफीज्म भी चल रहा है और एक अलग तरह का वॉइस भी चल रहा है, उसके साथ ऐसी भी वॉइस आना बहुत जरूरी है। Voice and style, I really liked it. Absolutely agree. Full pop star Absolutely material. agree. Full pop star material. Yes. I agree. Full pop star material. हिमेश जी, आप तो बिल्कुल सहमत, ऐसे कुछ कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले इसके लिए वोट मैंने किया था। हाँ जी। इसलिए वोट किया था क्योंकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारा टेक्सचर बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो तुमने किया वो बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड टेक्निकली, टोनल क्वालिटी, स्टाइल, कंटेम्प्रेरी वॉइस एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लेकिन वॉइस तुम्हारी है, लेकिन इसके पीछे किसकी तपस्या है, किसका सैक्रिफाइस है, वो आज हिंदुस्तान को जानना बहुत जरूरी है। वो है तुम्हारे पिताजी। क्योंकि उस पिताजी ने वो काम किया है जो हर आदमी नहीं कर सकता। आज योर मम्मी, तुम्हारी मम्मी कहीं काम करती हैं, राइट? She's in CRPF. करेक्ट। सो तुम्हारे पापा ने मम्मी का रोल निभाया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी, अपनी जिंदगी का, अपने सपने, अपनी थिंकिंग। हमारे हिंदुस्तान के जो माँ बाप हैं वो ये हैं कि सारी बातें भूलकर, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज भूलकर, कभी माँ का रूप धारण कर लेते हैं, कभी बहन का रूप धारण कर लेते हैं। ये सोचते नहीं है कि उनकी भी अपनी जिंदगी है और वो बहुत जवान है अभी, लेकिन उन्होंने सारी चीजें, अपनी तपस्या अपनी मिड जवानी में, ये उम्र में, देखिए 60-80 साल 70 साल में हमने देखा है कि बुजुर्ग इतना कुछ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन ये उम्र में अपनी कुर्बानी करके पापा ने जो किया है। पापा प्लीज स्टेज पर आ जाइए, प्लीज। पापा, जो भी आपने किया, सारी मान मर्यादा को भूलकर कि आप उसकी मां बन गए, घर के सारे काम किए आपने, उसके बाल बनाए, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए स्कूल जाकर एक मम्मी की तरह जो आपने किया, भूल गए कि भाई आज तो सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं, सल्यूट है आपको। क्यों सल्यूट है? बिकॉज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आज उनका इक्विटी, वुमेन्स का, मेन का बराबर है, ये आपने साबित किया है, जो हमारे दिलों में है, ये आपने साबित किया है। बहुत कम। आइए देखते हैं सागरिका कि दिल बोर्ड पर आपकी क्या रैंकिंग है। दिल बोर्ड जी, फटाफट प्रकट हो जाएं।
जल्दी मेरे दोस्त, वक्त नहीं है, लाइव शो है। ओके, नंबर 5 पे 179 हार्ट बीट्स के साथ। वेरी वेल डन सागरिका। यार अभी भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा स्माइल कर लो, थोड़ा और तेज स्माइल कर लो, टेंशन में मत रहो इस तरह से, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप अपनी वाइफ से कितना मिल पाते हैं साल भर में, क्योंकि वो ड्यूटी पे हैं, आप यहाँ घर पे हैं? सर बहुत कम मिलते हैं हम। अच्छा। क्योंकि जब पहले दोनों सर्विस में थे तब तो और बहुत कम मिलना था, लेकिन बाद में अभी मैं घर आ गया तो और साल में 2 बार छुट्टी आती है, एक बार 2 महीना और एक बार 15 दिन का। तो इसमें कोई जगह हमें जाना भी पड़ता है, उनका मम्मी का घर, मेरे घर, तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है बहुत पहले से। पूरा इंडिया घूमना पड़ता है। ओके। क्योंकि मेरा वाइफ का घर है, पापा का घर केरल में और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके। तो फिर बहुत जगह। सागरिका, आप मम्मी से लास्ट कब मिले थे? जुलाई में मिले थे। जुलाई में, थोड़ा वक्त हो गया है। और अगर वो भी यहाँ पे होती तो कितना अच्छा होता ना, वो भी देख पाते कि आपकी रैंकिंग और आप यहाँ पे सुपर मंच पे आ गए हैं। 4 महीने हो चुके हैं ना आपको मिले उनसे, उनकी याद आती है? क्योंकि याद आती है तो हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। Well, isn't that a beautiful reunion? कुछ कहो। मुझे भी एक मम्मी हग चाहिए, बड़ी वाली। वाओ, आई कांट, यू नो, आई जस्ट ले लो। हाँ, ले लो, भाग के ले लूं, साड़ी होगी। ध्यान से क्या बात है जी। मैम, इट इज सो गुड टू हैव यू हियर ऑन स्टेज। आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? आपकी बेटी सागरिका इतना अच्छा परफॉर्म कर यहाँ इस सुपर मंच तक आ गई है, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रही है, मुझे इस मंच में खड़ी होने का एक अपॉर्चुनिटी दिया है, इसके लिए मैं अपना हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरा बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उनका खुद का एक कदम पीछे लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको सारा इंडिया, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग घर में बैठे हुए देख रहे हैं हमें, लेट्स सल्यूट दिस फैमिली, एवरीबॉडी, जितने भी बैठे हुए घर पे। थैंक यू सो मच। नेहा ने मम्मी हग ले लिया है, मैं पापा हग ले लेता हूँ। पापा हग ले लेता हूँ मैं भाई। पापा हग। झप्पियों का शो है जी, प्यार का शो है। झप्पी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर, HR सर आ जाओ, वापस आ जाओ। एक बात बोलना चाहती हूँ सर कि मेरे घर में मम्मी ने अपना रोल किया, पापा ने अपना, लेकिन आप एकदम अलग नहीं कहूंगी, आप बहुत महान हस्ती हैं और ये बहुत लकी हैं। थैंक यू मैम। ये तो लकी हैं, ये बहुत लकी हैं कि इनको आपके जैसे हस्बैंड मिले हैं। और हर लड़की ये चाहती है कि उन्हें ऐसा हस्बैंड मिले जो उन्हें जज ना करे, उन्हें जो करना है उन्हें करने का मौका दे। एंड आई मस्ट से कि मेरे हस्बैंड आपके जितने अच्छे नहीं हैं, बट ही इज actually like that. He empowers me every day. So thank you so much. Thank you so much for being this person. सारे ऐसे पति देवों के लिए लव मी इंडिया, लव मी इंडिया, सभी को बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कई महीनों पहले मिले हैं सागरिका से और अपने हस्बैंड से, आज अचानक जो आपने सरप्राइज दिया हमारी बदौलत, आपको कैसा लग रहा है इस बारे में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बोल नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपने का दुनिया में खड़ी हूँ। इस सपनों को सच करना ही तो हमारा काम है यहाँ पर, है ना? थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ पापा, इस दौरान जब आप अपनी पत्नी को इतना सपोर्ट कर रहे थे, जब आपने अपने बच्चे को इतना संभाला, आपको आपके फैमिली की तरफ से कहीं लोगों की तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म कभी मिला? क्योंकि कितने लोग अभी तक प्रोग्रेसिव जमाने में नहीं है और कुछ ना कुछ बिना वजह उंगली करते रहते हैं, परेशान करते हैं। तो आपको कभी कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा? इतना आपने नेक काम किया बट उसमें कठिनाइयां आई कोई? नहीं, सामने तो कोई कुछ अभी तक नहीं बोला, हो सकता है पीछे से कोई कुछ बोले, फर्क नहीं पड़ता हमें। क्या बात? क्योंकि जो सपना कितनी स्ट्रांग है।
ये फैमिली इतनी स्ट्रांग है. I just want to say one thing. I salute you guys. Seriously. Thank you so much, judges. Thank you so All much. the best. Fantastic. Thank you, judges. Thank you. And congratulations once again, Sagarika. खुश हो? सरप्राइज अच्छा लगा? बहुत. शब्दों में बताना पड़ेगा कि कितना अच्छा लगा और कैसा लगा ये पूरा जो ये आपके लिए हमने प्रिपेयर किया था. अच्छा लग रहा है मिलके? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. नहीं, एक लाइन में नहीं बोल सकते, इससे ज्यादा में बोलना पड़ेगा क्योंकि वैसे पता नहीं था, पहले बोला था कि मम्मी आएंगी, फिर मना कर दिया था, तो थोड़ा बुरा लगा था. बोला कि क्यों ऐसा करती है, पता नहीं क्यों नहीं आती. अब मम्मी आ गई हैं तो उनके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहोगी? कोई 2 लाइन सुना दो, हो जाए. बहुत जोरदार तालियां हो जाए सागरिका के लिए. सोचो नहीं जल्दी गाओ, लाइव शो है, प्यार से गाओ. हो जाए. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है. ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. Thank you. Beautiful, beautiful. Thank you so much. Congratulations once again. आपको, आपको और आपको. Well done, सागरिका. आप और कैप्टन अभिजीत वहां जाकर बैठ जाइए. And thank you so much for coming on the show. बहुत बहुत धन्यवाद. आप अपनी जगह वहां ग्रहण कर लीजिए सोफे पर. हो जाए तालियां जोरदार. और अब मुझे पूछना है कि किसका सैनिक मैदान में उतरने के लिए तैयार है? मेरी सिंगर. अरे 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 अरे, कल की तरह फिर से पोथी खुलने वाली है, फिर से महाभारत होने वाली है. मैं अगली सिंगर. नहीं, आज कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन आज मैं मेरे सिंगर को इंट्रोड्यूस करूंगी गाना गाकर. अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं. बैंड प्लीज. On a music show, always. मुसु मुसु हासी दो ना लाई लाई, मुसु मुसु हासी दो है, जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ए खुशी. ओहो, तो आपके सिंगर का नाम खुशी है? नहीं, हंसी हंसी होगा. हंसी. अच्छा, हंसी है. हंसी नहीं, हंसी होगा. हंसी है, खुशी है, सब कुछ है, क्योंकि खुले आसमान में जैसे चांद की छवि है. खुले आसमान में जैसे चांद की छवि है. वाह वाह वाह. वैसे ही तुम बनती हो माँ के चेहरे की सुंदर सी प्यारी सी हंसी. प्रेजेंटिंग टू यू हंसती हुई और हर्षोल्लास से भरी हुई हर्षिता भट्टाचार्य. लेकिन मैं चाहती हूँ उसके पहले प्लीज 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 वो स्टेज पर आए. हर्षिता स्टेज पर आए, उसके पहले प्लीज इंडिया में हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, हर्षिता भट्टाचार्य के लिए चेक इन कर दीजिए और बहुत सारा प्यार और बहुत सारे हार्ट बीट्स दीजिए. प्लीज प्लीज प्लीज. यस. नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता भट्टाचार्य है. मैं 7 इयर्स की हूँ. मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगता है गाना. सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लता मंगेशकर. म्यूजिक मेरी सबसे बड़ी चीज है क्योंकि वो मेरी बड़ी दीदी में चेंज लेके आया है. मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, वो ऑटिस्टिक है. पहले ये कुछ नहीं बोलती थी, बिल्कुल चुप रहती थी और ये देख के हम दोनों को बहुत दुख होता था. लेकिन हर्षिता के म्यूजिक ने इसमें नई जान डाल दी. मैं जब गाना गाती हूँ तब दीदी को बहुत अच्छा लगता है और मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तब दीदी मेरे साथ ही बैठती रहती है. मुझे असम पे बहुत सारी प्राइजेस मिली है और मैं लव मी इंडिया पे भी अब बहुत बड़ा सा एक ट्रॉफी लेके आऊँगी अपनी दीदी के लिए और मैं अपनी दीदी को बोलूँगी मैं एक अच्छी सिंगर हूँ और मैं अच्छी सिस्टर भी हूँ.
रेडी? $191 heartbeats for this sweetheart out here. आपने इतनी आसानी से, इतनी सरलता से गाया ये गाना कि आपको पूरे इंडिया भर ने, जजेस ने, कैप्टन्स ने, सब ने बहुत सारा प्यार दिया है. Congratulations! थैंक यू सो मच. My God, भूमि, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी. इमोशन में बहकर माइक लाना भूल गई भूमि. बिल्कुल. मैं एक्चुअली मैं वोट करूं या हर्षिता की परफॉर्मेंस देखूं या हर्षिता ने जिस इमोशन से गाया है, आई एम कंप्लीटली स्पीचलेस. और थैंक यू लव मी इंडिया, और बहुत अच्छा गाया आपने. थैंक यू बाजी, चैंग बाजी. थैंक यू सो मच. आज मैंने एक चीज जो फील करी है वो ये है कि म्यूजिक में इतनी पावर है, इतनी पावर है. जब उनका नाम लिया गया, हर्षिता का नाम लिया गया, तो उनकी बहन रोना शुरू कर दिया वहां पे बैठे उन्होंने. एंड आई थिंक ऐसी चीज बनाओ तो भी नहीं बनेगी, हो तो भी नहीं होगी. ये डायरेक्ट गॉड का कनेक्शन है. एक बार उनकी बहन के लिए क्लैपिंग कर दो यार एवरीबॉडी. वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपने आज मेरी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करा है. थैंक यू सो मच. और आपको बहुत बहुत बधाई. और क्रेजी, थैंक यू सो मच. दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच गुरु. गुरु पाटिल, मैं सिर्फ एक चीज, आई एम सॉरी टू कट एवरीवन, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ. आंटी, आपने बोला था कि आपकी बेटी नॉर्मल नहीं है. आप प्लीज इसे फिर कभी मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल नहीं है. तो आपकी बेटी उतनी ही नॉर्मल है जितने हम सब हैं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. वो स्पेशल है, वो दिव्यांग है, वो उसको कभी ऐसे मत बोलना कि वो नॉर्मल नहीं है. मैं बाजी रियलिटी शोज देखता था, और कई बार बंदा जो चीज देखता है जब रियल में फील करता है, वो मुझे आज हुआ. एंड शी हैज चेंज्ड मी थोड़ा सा, और वो इतनी बड़ी चीज चेंज कर दी है मेरे लिए आज कि मैं
ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सन हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. म्यूजिक इज एवरीथिंग. थैंक. नेहा, ये क्यों होता है मेरे साथ बाबा? ये लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं. हर्षिता एक्चुअली ऐसे गा रही थी जैसे कुछ हो रहा था अंदर से, और जैसे उन्होंने कहा हर्षिता और झरना है ना आपकी बहन का नाम, आप दोनों का कनेक्शन मैं समझती हूँ क्योंकि मेरी भी बहन है बड़ी, एंड हमारे में इतना ही प्यार है. आप में शायद थोड़ा सा ज्यादा है आप दोनों में. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. सर भी बोल सकते हो, कुछ नहीं होता. HR सर मुझे मिस्टर भसीन बोलते हैं, नो प्रॉब्लम. हर्षिता इतने प्यार से, इतनी पता नहीं दुआ थी तुम्हारे गाने में. दुआ समझते हो आप? दुआ जब भगवान जब ब्लेसिंग्स देते हैं वो आपके अंदर से निकल रही थी हम सब के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. और आपकी बहन आपको बहुत प्यार करती है. वो आपकी एवी सुन के ही वो वहां से वो आपका नाम बोलना शुरू हो गई थी. एवी सुन के, सिर्फ आपकी आवाज सुन के पीछे से हम सबको यहाँ गूज़बम्स हो रहे थे. और फिर आपने गाना शुरू किया और आपका गाना जो है वो सब उस फीलिंग से मैच किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू टू. आई लव यू 3. हर्षिता, मैं आपकी मम्मी से पूछना चाहूंगा कि आज की ये जो शाम है ये उतनी ही खास है जितनी झरना है, और आज हर्षिता ने आपके लिए इतना प्यारा, इतना स्वीट गाना गाया है ऑन डॉटर्स डे. बाय द वे, आज डॉटर्स डे है, इस पर आपके लिए इतना खूबसूरत गाना हर्षिता ने आपके लिए डेडिकेट किया है. प्लीज आइए. ये जो इतना दिल से जो गाना आपके लिए डेडिकेट किया है, आपको कैसा लगा ये? प्लीज मैम आइए. आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर्षिता के म्यूजिक ने इन दोनों का बीच का रिश्ता और भी मजबूत बना दिया, और ये देख के हम दोनों बहुत खुश हुए हैं. धन्यवाद. वेल, खुश तो हम भी बहुत यहाँ पे हैं. हिमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि प्यार अपनों का, सात सुरों का. थैंक यू. बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा. थैंक यू सर. एक बात बेटा, आपकी माँ से और आपसे, क्योंकि आप लव मी इंडिया के बच्चे हो, और लव मी इंडिया के बच्चे ना बहुत स्ट्रांग हैं. थैंक यू सर. तो झरना के लिए मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहूंगा बेटा कि जब भगवान कोई चीज ले लेता है तो दूसरी एक कोई ताकत इतनी बड़ी दे देता है. झरना के अंदर वो ताकत कौन सी है वो तुम खोजने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना, बिकॉज एक ऐसी क्वालिटी होगी जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े स्टारों में नहीं होगी, वो झरना में होगी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. और अगर वो क्वालिटी तुमने ढूंढ ली ना बेटा, तो वो तुम तो सुपरस्टार बनी चुकी हो. धरती फाड़ परफॉर्मेंस दे दिया है तुमने. बस ये जरूर झरना के लिए ढूंढना, और वो ढूंढना, वो जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच हिमेश जी. चलिए अभी देखते हैं कि आपकी धरती फाड़ परफॉर्मेंस आपको कहां तक लेकर गई है दिलबोर्ड पर. हर्षिता, दिलबोर्ड जी दिखाइए फटाफट, फटाफटी. इट इज नंबर 1. कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस आपको भी. वेरी वेल डन. प्लीज आप आ जाइए, अपनी सीट्स ले लीजिए और आप यहां पर आ जाइए. थैंक यू सो मच. मैं अपनी छोटी छोटी आंखों के कोने से देख सकता हूं कि अनुषा आप बड़ी उतावली दिख रही हैं एज यूजुअल. आप तो मतलब अपने सिंगर को बुला के ही रहेंगी. जी बिल्कुल. तो बुलाइए प्लीज. तो इस सिंगर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी एक गाने के जरिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंगर कौन है. ओके? कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई सपना लगता है. समझ गए? समझ गए, बिल्कुल समझ गए. अदिति, सो इंटेलिजेंट. इंडिया, मुझे लगा बसंती. इंडिया अदिति नायर के लिए चेक इन कर लीजिए और प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिए. थैंक यू. अदिति नायर, तुम कितनी प्रिटी लग रही हो इस पोल्का डॉटेड ड्रेस में. एंड यू लुक सो एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट. गाने के लिए तैयार हो ना? पर इससे पहले कि हम इंडिया को तुम्हारा सारा टैलेंट दिखाएं, यार एक नेक मूवमेंट है जो बहुत यूनिक है तुम्हारा. सिखाओगी? हाँ, नेक मैं और नेक तू.
मैंने भरतनाट्यम सीखी हुई है, हाँ। तो इसीलिए जब भी म्यूजिक बजती है मेरी गर्दन अपने आप ऐसे हिलने लगती है। वैसे हमारे लव मी इंडिया के किड्स जो हैं इतनी टैलेंटेड है, उनमें सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, सिंगिंग का तो में टैलेंट है ही, भरतनाट्यम भी, कोई मैथ करता है। वेरी वेरी नाइस। जजेस, क्या आप ये यूनिक टैलेंट सीखना चाहेंगे? Let's see them? Yeah. All right. 1, 2, 3, go. Teach us. Tarikita tam, dit tam, tarikita te, tat te. ये हिमेश जी क्या कर रहे हैं? Sir, you're doing it wrong. सर थोड़ा सीख लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा। First you should move your neck, not your shoulder. Okay, we'll do one more time. Okay. सब टीचर बने हुए हैं यहाँ पे जज के ऊपर। Tarikita tam, dit tam, tarikita te, tat te. Very good. क्या बात है, हमने एक नया टैलेंट सीखा अदिति। वेरी वेरी गुड। पर इससे पहले हिमेश जी की गर्दन में या फिर मेरी गर्दन में चनका लग जाए, आई थिंक यू शुड गो एंड सिंग। या लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज चेक इन कर लीजिए। चेक इन तो आपने डेफिनेटली कर लिया है, एंड खूब सारा प्यार भेजिए फॉर सेन्योरिटा अदिति नायर। टेक इट अवे, ऑल द बेस्ट। Band, ready, steady, and music. Congratulations. 162 heartbeat. पहले हाथ मिलाइए मुझसे. Very well done. All of us were really enjoying. सिर्फ गर्दन नहीं हिल रही थी, पूरी बॉडी थिरक रही थी यहाँ पर. Very well done. नेहा, I want to ask you, आपने ये परफॉर्मेंस कितना ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन वोट नहीं दिया आपने अपना? Supposed to say that in front of everyone, Chang. वो दिख रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 2 गोल्डन माइक्स चल रहे हैं और वहां पे सिर्फ एक बीच मुझे का. जिंदगी भर नफरत करेंगे मेरे से अदिति अब. ये मैंने अभी नोटिस किया. थैंक यू चैंग. नेहा. अभी नेहा. अच्छा ठीक है, तो मैं बोलती हूँ. ठीक है, आपने बहुत अच्छा गाया. अच्छा तो आप अच्छा गा रहे हैं, इसलिए आप लव मी इंडिया के मंच पे आए हैं. लेकिन अगर हम हर किसी को वोट दे देंगे, मतलब आई हैव टू स्टिल चूज कि मेरे फेवरेट कौन है.
नहीं तो सब अगर बच्चे आ जाएंगे तो ये हम हाउ विल वी डू दिस ऑन लाइव टेलीविजन? सो आई एम सॉरी, आई हैड टू बी द एनिमी टुनाइट. प्लीज Aditi, don't hate me, you still came up, huh? Please. But can I please assure you, sorry to cut you, that आपको इस बार शायद you didn't like her as much as you like the other contestants, but मैं आपको ये promise करती हूँ कि अगली बार जब अदिति गाएगी, अनुषा, तो I think you had to choose a better song for her. Sorry, but मुझे seriously लगा कि ये song इनके लिए वो नहीं कर रहा था जो एक contestant के लिए करना चाहिए एक singing show पे. मुझे ऐसा लगा. I could be wrong. Kind of agreed actually. बात सही है. क्योंकि जहाँ पे ऐसा नहीं है, आप एक कोई भी गाना उठा सकते हैं, but next time just show her singing prowess. We'll do our best, right, Aditi? Aditi is very capable of this. Thank you so much, Neha. Aditi, love me India. जैसा आज की डेट में हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी सिंगिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस, हमारा स्टेज के ऊपर अपीयरेंस, स्टेज के साथ जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, एंड आई कैन सी एवरीबडी स्टूड अप अदिति के लिए, और परफॉर्मेंस वाइज सब एंजॉय कर रहे थे. आई लव्ड इट, एंड आई थिंक आज का जो सिंगर है वो यही सिंगर है. क्यों? क्योंकि ये एंटरटेन कर रहा है लोगों को. बिल्कुल, कंप्लीट एंटरटेनर. ओके, तो देखते हैं कि ये जो कंप्लीट एंटरटेनर आपने यहाँ पे किया है दिल बोर्ड पर आपको कहां तक लेकर गया है. दिलबोर्ड जी, प्रकट हो जाइए, हमें बताइए. नंबर 10 एज ऑफ नाउ. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बहुत फेरबदल होती है, कुछ भी हो सकता है. 20 बच्चों की जगह है यहाँ पे, सो एनीथिंग कैन हैपन, बट वेल डन आदिति, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आदिति. अनुषा, इंडिया जी, अब अपने सितारों का शुक्रिया अदा कीजिए. जजेस बावले हो जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त घोषित करूंगा इस सप्ताह का प्रिया गोल्ड हाईएस्ट स्कोरर. और दिलबोर्ड जी, जरा मुझे बताइए कि प्रिया गोल्ड हाई स्कोरर ऑफ द वीक कौन है? हर्षिता भट्टाचार्य विथ 191. हर्षिता, जल्दी से स्टेज पर आ जाओ हर्षिता, क्योंकि मेरे हाथों में आपके लिए है प्रिया गोल्ड हैम्पर. और इससे ज्यादा जोरदार तालियां हो जाए हर्षिता के लिए. हर्षिता, congratulations, you totally deserve this. ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये टेस्ट का ब्लॉकबस्टर है. और इसके साथ साथ अभी से अपने सेंटर टेबल्स के कांच पर लिख लीजिए कि अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्टेस्ट पूरे इंडिया भर के लिए, जिसमें भाग लेकर आप अपने भाग खोल सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स. अगले शनिवार रविवार भी रात 9 बजे हमसे जुड़ना ना भूले. ओनली ऑन लव मी इंडिया. गुड नाइट एवरीबॉडी.